इन दुकानदारों को मिलेगी राहत, राजस्थान सरकार ने स्थिति की स्पष्ट। गहलोत बोले, लॉकडाउन लगाना आसान है मगर खोलना मुश्किल। मॉडिफाइड लॉकडाउन में केंद्र सरकार की नई एडवाइजरी जारी करने के बाद किन किन दुकानदारों को अपने संस्थान खोलने की अनुमति मिलेगी, ये स्थिति राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक फैन, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें और विद्यार्थियों के लिए किताबों की दुकानें खोलने की छूट रहेगी। इन दुकानों पर भीड़ एकत्रित करने पर रोक रहेगी। दुकानदार होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। इन दुकानों को खोलने के लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। वहीं नगर परिषद एरिया में आवासीय क्षेत्र में स्थित शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड दुकानों को ही खोला जा सकता है। शोरूम, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। दुकानदार अपने 50% कर्मचारियों को ही काम पर बुलाएंगे। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। आदेश में केवल उत्पादों को बेचने वाली दुकानों को ही शॉप की श्रेणी में माना गया है। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हेयर सैलून और रेस्टोरेंट पहले की भांति ही बंद रहेंगे। सेवाएं देने वाली दुकानें नहीं खुल सकेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना ही होगा। अशोक गहलोत बोले, लॉकडाउन लगाना आसान है मगर खोलना मुश्किल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन लगाना आसान है लेकिन खोलना मुश्किल है। देश में लॉकडाउन चरणबद्ध और धीरे धीरे खोलना होगा। मैं इस बारे में 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री से जब चर्चा होगी तो अपनी बात रखूंगा। उन्होंने समाचार चैनल आज तक के एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में लॉकडाउन खोलने संबंधी सवाल के जवाब में ये बात कही। इस मौके पर गहलोत ने आवासीय इलाके में दुकानों के खोलने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में केंद्रीय गृह मंत्रालय कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव जब भी राज्यों से बात करते हैं तो मौखिक तौर पर आदेश देते हैं, जिसकी वजह से राज्यों को दिक्कतें होती है। मजदूरों को छोड़ने के लिए चाहे बस चलाने का मामला रहा हो या फिर कोटा से छात्रों को ले जाने का, ऐसा देखने को मिला है। गहलोत ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से कहा कि मजदूरों को उत्तर प्रदेश जाने दिया जाए, जिसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें लिखित आदेश नहीं मिला, जिसके बाद बसें रुक गई। कोटा के छात्रों को छोड़ने के मामले में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौखिक तौर पर ही आदेश दिया। इसी वजह से राज्यों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। इससे राज्यों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की सभी गाइडलाइंस मौखिक तौर पर दी जा रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री से कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लिखित में गाइडलाइन जारी करवाएं। अपने अनुभव में पहली बार देख रहा हूं कि गृह मंत्रालय मौखिक तौर पर आदेश दे रहा है लेकिन लिखित में आदेश नहीं दे रहा है। गृह मंत्रालय कोई क्राइम कर रहा है क्या जो लिखित में आदेश नहीं दे रहा? बसें जाएंगी, ट्रेनें चलेंगी या नहीं, कोई भी आदेश लिखित और सेंट्रलाइज तौर पर होना चाहिए। गहलोत ने कहा कि लोग काफी समझदार हैं और सामाजिक दूरी बनाकर रख रहे हैं। इसके अलावा हमने सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर रखा है, जिससे नया माहौल पैदा हो रहा है। गहलोत ने कहा कि केंद्र के सहयोग के बिना राज्य काम नहीं कर सकते। देश में हर राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग है। यहाँ सवाल केंद्र का आदेश मानने का नहीं है, यहाँ सवाल लोगों की जान बचाने का है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।